हेलो दोस्तों। जय श्री राम, जय महाकाल की सभी सनातन भाइयों को मेरा राम राम। और अब मेरे चैनल भारत सच बोलेगा पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदुस्तान ने तुर्की की अकड़ अच्छी तरीके से निकाली है और उसी के बारे में आपको बताता हूँ कि आगे क्या। मैं कई वीडियो बना भी चुका हूँ और लोगों को वीडियो पसंद आ रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे चैनल पर लाइक्स और सब्सक्राइब किया करें दोस्तों। तो घटना की शुरुआत होती है भूमध्य सागर की शांत लहरों से, जहां पर भारत की टेक्नोलॉजी और ताकत को दुनिया ने देखा। और दुनिया ने देखने के बाद अब से दुनिया को समझ आ गया कि भारत अब क्षेत्रीय पावर नहीं दोस्तों, एक ग्लोबल पावर बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, भारत एक ग्लोबल पावर बन चुका है। और भारत ने ये अपनी एक्सरसाइज ग्रीस के साथ मिलकर भूमध्य सागर में की थी, जहां पर तुर्की अपनी दादागिरी दिखा रहा था। जैसा कि तुर्की का जो राष्ट्रपति है एर्दोगन, उसको अपने बारकता ड्रोन, TB2 ड्रोन पर और अपनी नेवी पर बहुत बड़ा घमंड था। उसी घमंड को हिंदुस्तान ने चूर चूर कर दिया दोस्तों। उन्होंने INS त्रिखंड को घेरने की कोशिश की और बोला कि भारत भूमध्य सागर में नहीं आ सकता। भारत जबकि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत ग्रीस के साथ एक्सरसाइज कर रहा था। और एक्सरसाइज का नियम है दोस्तों, जब दो देश एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें तीसरा देश आता है तो उसको एक्ट ऑफ वार माना जाना, यानी कि युद्ध की परिस्थिति उसको माना जाता है। और यहीं पर तुर्की ने सबसे बड़ी गलती कर दी। तुर्की ने भारत को धमकाने की कोशिश की, लेकिन वो भूल गया ये 21वीं सदी का भारत है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वर्ल्ड की एक चौथी इकोनॉमी और वर्ल्ड की चौथे नंबर की सबसे बड़ी पावरफुल सेना है। तो वो तुर्की से डरेगा? और ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने तुर्की का नाम लिखा हुआ था और तुर्की को हम टाइट लेना चाहते थे। और कहते हैं ना, जब तुम्हारी इच्छा शक्ति मजबूत हो तो तुर्की ने बैठे बिठाए, एक कहावत है ना कि अपनी मुसीबत गले ले ली, क्योंकि ये जिहादी है दोस्तों और जिहादियों को ठोकना ही पड़ता है। तो तुर्की ने भारत के INS त्रिखंड पर मैसेज भेजा कि आप वापस लौट जाइए, नहीं तो हम आप पर अटैक कर देंगे। लेकिन वो ये भूल गया कि यहाँ पर हिंदुस्तान है दोस्तों और भारतीय गवर्नमेंट सक्रिय हो गई और हमारी इंटेलिजेंस सक्रिय हो गई। यहाँ पर DRDO और इसरो का एक मिला जुला कॉम्बिनेशन था। और इसी के साथ हमने अपने 4 एयरक्राफ्ट भी, जी हाँ 4 एयरक्राफ्ट और हमने भूमध्य सागर में उतार दिए। और तुर्की को हमने 8 घंटे का अल्टीमेटम दिया, 8 घंटे में अगर आपने अपने जो शिप्स हैं वो INS त्रिखंड से नहीं हटाए तो हम उनको उड़ा देंगे। लेकिन जब 8 घंटे पूरे हो गए दोस्तों, उसके बाद भारत ने अपनी चाल चली और तुर्की के 3 स्तंभ। सबसे पहला स्तंभ उसकी सप्लाई चेन। तुर्की भूमध्य सागर में एक आर्टिफिशियल बंदरगाह का निर्माण कर रहा था और उसका जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन था, भारत ने इसी का हवाला दिया। और वहां पर तुर्की ने कभी सोचा भी नहीं कि भारत यहाँ पहुंच सकता है दोस्तों। हमने अपनी टेक्नोलॉजी के कमाल से 12 घंटे में उस जगह को ढूंढ लिया जो तुर्की ने एक अपना बेस बनाया था। और उसी बेस पर भारत ने ब्रह्मोस से एक नहीं, दो नहीं, तीन अटैक किए और उनकी सबसे पहले हमने पाइपलाइन को उड़ाया। जी हाँ, गैस की पाइपलाइन जो समुद्र के नीचे से सऊदी अरेबिया से लेके तुर्की तक जा रही थी। जैसे ही हमने पाइपलाइन उड़ाई, पूरी तुर्की में कोहराम मच गया दोस्तों और वहां पर तेल की सप्लाई और बिजली चली गई। उसके बाद हमारा दूसरा वार, एर्दोगन ने बोला हम TB2 ड्रोन से अटैक करेंगे। हमने बोला आजा भाई, TB2 ड्रोन लेके। तेरे TB2 ड्रोन को तो हमने ऑपरेशन सिंदूर में कुत्ता बनाया था इसी तुर्की का। दोस्तों, जिनको याद नहीं मैं बताता हूँ, ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और TB2 ड्रोन का इस्तेमाल किया था। ये वही TB2 ड्रोन है जिनको नूर खान एयरबेस पर उसके सैनिकों ने भारत की तरफ छोड़ा और हमने इनको दिवाली के पटाखों की तरह उड़ा दिया दोस्तों। जैसे दिवाली पर पटाखे उड़ाते, उसी TB2 ड्रोन को हमने बिल्कुल निस्तर नाबूद कर दिया। एर्दोगन ने फिर एक बार फिर भारत को TB2 की धमकी दी। इस बार भारत ने वो काम किया बिना एक भी गोली चलाए। जी हाँ, हमने उसके हजारों TB2 ड्रोन्स को अपने साइबर, जी हाँ साइबर अटैक से, DRDO और इसरो की
हेल्प से हमने उसका एक्सिस अपने हाथ में ले लिया और उनको लोहे के डब्बे बना कर रख दिया दोस्तों। जब सुबह सुबह TB2 ड्रोन का जहां प्रोडक्शन होता है वहां पर तुर्की के लोग पहुंचे, तब वहां के कंप्यूटरों पे सिर्फ एक ही आवाज थी, इंडियन स्ट्राइक 2, यानी भारत ने तुर्की के अंदर स्ट्राइक कर दी, और वो भी साइबर अटैक। जी हाँ, ऐसा साइबर अटैक किया कि तुर्की का पूरा खुफिया तंत्र दोस्तों चकनाचूर कर दिया, और उसके TB2 ड्रोन का एक्सिस हमने हाथ में ले लिया। हमारे इंजीनियर और साइंटिस्ट का तो यहाँ तक कहना था कि अगर तुर्की ज्यादा अंग्रेजी पढ़ेगा तो इन्हीं इन्हीं TB2 ड्रोन से हम तुर्की की राजधानी अंकारा में बारिश करवा देंगे, यानी आतिशबाजी करवा देंगे। इस घटना के अंदर होने के बाद तुर्की पैनिक मूड में आ गया। वहां राष्ट्रपति एर्दोगन ने आपातकालीन बैठक बुलाई और वहां की इंटेलिजेंस और आर्मी की मीटिंग चलती रही। इधर हिंदुस्तान ने दोस्तों उसके खिलाफ जो वो TB2 ड्रोन्स का नाम लेता था, उसी TB2 ड्रोन्स को बोना साबित कर दिया दोस्तों। जी हाँ, उसी को बोना साबित किया और हमने उसका एक्सिस अपने हाथ में ले लिया। इसके बाद भी तुर्की को शायद अकल नहीं आई, क्योंकि कहते हैं ना, उसको खलीफा बनने का शौक है। और यहाँ पर बैक चैनल से उसकी मदद कुछ मुस्लिम कंट्री भी कर रहे थे, जो ये देखना चाहते हैं, यानी हिंदुस्तान की शक्ति को परखना चाह रहे थे। लेकिन भारत का जब इतना खतरनाक रिएक्शन देखा तो वो दुम दबाकर भाग गए, जिनमें सऊदी अरेबिया, कतर और UAE जैसे देश थे, जिन्होंने एक सदा हुआ बयान दिया कि भारत ने जो किया वो ठीक किया। और दोस्तों यहाँ पर नाटो और यूरोप भी दो खेमों में बट गया। ज्यादातर देश भारत के साथ थे, क्योंकि भारत ने UN में जाकर तुर्की की पूरी पोल खोली और उनका पूरा कारनामा बताया। तुर्की ने सोचा कि उसकी ये कहानी किसी को पता नहीं लगेगी, लेकिन आज सैटेलाइट का जमाना है। इंडिया ने प्रूफ पेश किए UN में और बताया कि तुर्की किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन कर रहा है। और उसके बाद भी तुर्की नहीं माना। उसने अपने 22 जहाजों को भारत के जहाजों की तरफ अटैक करने के लिए भेजा। यहाँ पर भारत ने बहुत स्मार्ट मूव चला। उसने अपना ऑपरेशन, हमारा एक जैसे अवॉक्स होता है उसी तरीके से हमारा एक सैटेलाइट से कनेक्ट है, जो जैमिंग बोलते हैं, ये नेत्र है। जी हाँ, नेत्र विमान इसको ले गए और नेत्र विमान वहां उड़ा और उसने तुर्की के जहाजों को अंधा कर दिया दोस्तों। उनका एक दूसरे से कम्युनिकेशन खत्म कर दिया। कम्युनिकेशन खत्म करने के बाद तुर्की की सेना असहाय होगी, उनको समझ नहीं आया कि क्या करें और क्या ना करें। उनको ऐसा लगता था कोई आसमानी ताकत उनके जहाजों को रोक रही है दोस्तों। और भारत ने बात ही बात में वहां 5 से 6 हजार पैराटूपर उतारकर उस द्वीप पर, जहां पर तुर्की नेवल बनाने की कोशिश कर रहा है, उसको ब्लॉकेट किया हमने तुर्की को। और वो एक ऐसा संकरा रास्ता है जहां से एक बार में सिर्फ 1 से 2 जहाज ही जा सकते हैं। वहां पर भारत के डेस्ट्रॉयर INS त्रिखंड और सारे जहाज जाकर खड़े हो गए और उन्होंने तुर्की की कम्युनिकेशन को काट दिया। और अभी तक 4 तुर्की के जहाजों को हमने अपने कब्जे में ले लिया दोस्तों। उनके सैनिकों के हवाइयां उड़ गई, उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। और राष्ट्रपति एर्दोगन को भी ये नहीं पता कि उनके जहाजों के साथ क्या हुआ। और यहाँ पर भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि टेक्नोलॉजी के साथ जंग कैसे जीती जाती है। भारत अब सिर्फ हिंद महासागर का खिलाड़ी नहीं है दोस्तों, वो इंटरनेशनल खिलाड़ी बन चुका है और दुनिया में कोई भी देश उसकी अनदेखी नहीं कर सकता। यहाँ पर कई देशों की तरह तरह के बयान आए। फ्रांस ने भारत का साथ दिया, इजराइल ने तो दोस्तों अपने जहाज तक भारत के लिए भेज दिए और तुर्की को सबक सिखाने के लिए। लेकिन भारतीय नेवी और भारत इतना कैपेबल है कि उसे किसी की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर अमेरिका, जी हाँ, अमेरिका ने भी सदा हुआ बयान दिया कि भारत जैसी रीजनल पावर जो है वो कभी भी गलत तरीके से स्ट्राइक नहीं कर सकती। और रूस तो दोस्तों हमारा दोस्त है, वो इतना खुश हुआ, उसने सीधा बोला कि तुर्की की अकल ठिकाने अगर कोई लगा सकता है तो वो भारत है। और भारत ने यहाँ पर अब नेगोशिएशन के लिए तुर्की को बोला है, UN में बता दिया अगर तुर्की इससे आगे बढ़ेगा तो अंकारा की राजधानी, तुर्की की जो राजधानी अंकारा है, उसको बारूद से भर देंगे, इतनी ब्रह्मोस मारेंगे कि उनको ये पता नहीं लगेगा कि यहाँ सबसे पहले अंकारा थी
या क्या था। और जो तुर्की का राष्ट्रपति एर्दोगन है, जिसको खलीफा बनने का शौक है, उसको जमीन के अंदर जमींदोज कर देंगे। ये आज का नया भारत है। हम धमकी किसी की बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये रीजनल पावर नहीं है, भारत अब एक ग्लोबल खिलाड़ी बन चुका है और भारत की अनदेखी कोई नहीं कर सकता। यहाँ पर दुनिया ने एक नई टेक्नोलॉजी देखी है दोस्तों, नई टेक्नोलॉजी। हमने तुर्की के एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन उसके स्तंभों को उड़ा दिया। क्या क्या? सबसे पहले उसकी गैस की पाइपलाइन उड़ाकर उसके यहाँ बिजली का संकट खड़ा किया। उसके बाद TB2 ड्रोन, जिसको पारक था ड्रोन, जिसकी बड़ी डींगे मारता था, उसको हमने बौना साबित कर दिया दोस्तों। उसी TB2 ड्रोन को हमने बिल्कुल खच्चड़ बना दिया। और उसके बाद हमने असली वार किया, उसके जहाजों को, कम्युनिकेशन को बिल्कुल खत्म कर दिया। उसके जहाजों का कम्युनिकेशन खत्म करके वो एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते। और 4 जहाजों को हमने अपने अंदर ले लिया। और तुर्की को हमने सिखा दिया कल, अगर वो नहीं सुधरा तो हम इससे भी बड़ी कार्रवाई करेंगे। और ऐसी कार्रवाई करेंगे अब दुनिया देखेगी। यहाँ पर हिंदुस्तान की ताकत दुनिया ने देखी है दोस्तों। तो एक बार फिर मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, आप जहाँ भी कहीं से वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ अपने शहर का नाम, और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपको अपने भारत से प्यार है, तो जय हिंद और जय भारत जरूर लगे। मैं इस खबर पर नज़र बनाए हूँ, और कुछ होगा तो मैं आपके लिए वीडियो जरूर लाऊंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।